नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और इस समय मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश परिवहन क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय आगरा में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल जी। जी हां, आपको बता दें कि सर्दी का मौसम है और घने कोहरे की दस्तक रहती है, जिसके चलते लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ऐसे में किस प्रकार की जो दिशा निर्देश हैं उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से, वही जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद। जो सर्दी और कोहरे का वक्त चल रहा है, आगरा क्षेत्र ने सुरक्षित यात्रा कराने के लिए कमर कसी हुई है। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आती है बस के फिटनेस, दूसरा ड्राइवर और तीसरा रूट और वेदर। जो बस की कंडीशन है, जब बस डिपो से निकलेगी उसका सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो बस पूर्णतः फिट हो, उसका वाइपर काम करता हो, उसके शीशे पूरे हों, उसका ब्रेक सिस्टम काम करता हो, उसका बैक लाइट, इंडिकेटर, ये सभी काम करते हों। सर, लगातार अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से घना कोहरा आता है, हर वर्ष की ये स्थिति रहती है और तो दुर्घटनाएं बढ़ती हैं उस समय। तो ऐसे में किस तरीके से दिशा निर्देशित किया गया है चालक परिचालकों को? रोज़ाना काउंसलिंग के माध्यम से और पत्रों के माध्यम से चालक परिचालकों को सूचित किया गया है कि सबसे पहले तो घने कोहरे में स्पीड कम कर दी गई है। जो वर्तमान में स्पीड है, प्रातः 8 बजे से लेके और शाम को 8 बजे तक अधिकतम 60 किलोमीटर की स्पीड है और रात्रि 8 बजे से लेकर और सुबह 8 बजे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अधिकतम स्पीड का मानक रखा गया है। उसके अनुसार चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। दूसरा, यदि 300 किलोमीटर से लंबे रूट की गाड़ी है, वो उस पर 2 चालक चलने का हमारे यहाँ चलन है, उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। तीसरा, यदि कोहरा पड़ता है और रास्ते में विजिबिलिटी कम हो जाती है तो उसको कहीं सुरक्षित स्थान पे, जैसे पेट्रोल पंप है या होटल है या टोल टैक्स है, इस प्रकार से गाड़ी को सुरक्षित खड़ी करने के आदेशित किया गया है। और इसके अलावा जो बस स्टेशन से भी यदि यात्री की उपलब्धता कम है और कम से कम 25 यात्री एक बस में जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए बसों को कर्टेलमेंट भी किया गया है कि यदि कम यात्रियों पर एक बस के यात्री दूसरी बस में भेज के, इस प्रकार की योजना बनाई गई है। रात्रि के संचालन को कम किया गया है, दिन में संचालन को बढ़ाया गया है। इस प्रकार से प्रिकॉशन बरते जा रहे हैं। हाँ सर, लगातार जैसे यात्री यात्रा कर रहे हैं और चालक परिचालक लगातार जैसे बसों को चला रहे हैं चालक, तो ऐसे में जैसे कहीं भी अगर दुर्घटना होती है तो इसके लिए सर सरकार किस तरीके से प्रतिबद्ध है? किसी प्रकार की यदि कोई घटना घटती है तो हमारे यहाँ राहत योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है। कोई भी यात्री होगा, उस यात्री में हमारा चालक परिचालक ऑन ड्यूटी भी होता है, एमएसटी धारक होता है और टिकट धारक भी होता है। यदि वो किसी प्रकार की रोडवेज से बस में इंसिडेंट में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 7.5 लाख रुपए तक की राशि देने का प्राविधान है। यदि कोई बालक है और आधा टिकट है तो उसके लिए 3,75,000 रुपया देने का प्राविधान है। और ऐसा कोई बालक जिसका कि टिकट नहीं बनता है, उसको 1,87,000 रुपया देने का प्राविधान है मृत्यु की दशा में। और यदि कोई घायल हो जाता है, सामान्य रूप से घायल है, तो उसको 10,000 रुपया तक दिया जा सकता है। थोड़ा गंभीर घायल है तो उसको 25,000 रुपया तक तत्काल एड दी जा सकती है। इसके अलावा और यदि कोई गंभीर घायल है और ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है तो उसके जो वाउचर्स होंगे, उसको सीएमओ के सत्यापन के बाद उतना उसको क्लेम के द्वारा उसको दिया जाता है। सर, ऐसे लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए किस तरीके की आपकी अपील रहेगी जो कहीं ना कहीं टिकट लेने से गुरेज करते हैं? सभी जो बस में चलने वाले यात्रियों से यही मेरी अपील है कि रोडवेज की बसें सुरक्षित यात्रा करने के लिए कटिबद्ध हैं। रोडवेज की बसों में यात्रा करें, परिचालक से टिकट लें
और बेटिकट न जाएं। यदि कोई परिचालक आनाकानी करता है उसकी तत्काल शिकायत कर सकते हैं, जो कि टिकट ही हमारा एक मूल बेस है जिससे कि हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं किसी घटना के आधार पर। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल जी परिवहन विभाग से, जिन्होंने तमाम तरीके के दिशा निर्देशों से अवगत कराया है लोगों को। तो बिल्कुल आपको भी ये ध्यान रखना होगा जब भी आप यात्रा कर रहे हैं तो जो नियमावली है उन नियमावली का पालन आपको करना होगा। वहीं चालक परिचालकों को भी इन दिशा निर्देशों का पालन करके आगे चलना होगा और हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।